अरे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पर बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के हेल्प से दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने फोर्स का जो फॉर्मूला निकाला था वो हमारा क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी सिर्फ हमने वहां पे मैग्नीट्यूड पर बात किया था, डायरेक्शन पे हमने किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं किया था, ठीक है। लेकिन बच्चों, आप सभी को मालूम है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी यहाँ पे हम लोग बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा था कि दो चार्जेज हमारे पास, एक Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वो हमारा क्या है, Q2 है। और इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, R से, ठीक है। तो R यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा Q1 और Q2 है इन दोनों को सिमिलर चार्जेस हमने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। कि Q1 और Q2 दोनों का नेचर कैसा, सेम है। तो अगर दोनों का नेचर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, प्यार करेंगे कि दुश्मनी, तो इनके बीच क्या होगा बच्चों, दुश्मनी होगा। यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, तो सिमिलर चार्जेस हैं तो डेफिनेटली इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। यानी Q1 भी Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे Q1 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बच्चों Q2 पे, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर होगा, है ना। अच्छा, इस फोर्स का अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, F, है ना। किस पे लग रहा है बच्चों, Q2 पे लग रहा है तो 2, और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। यानी ये 2 जो होता है बच्चों वो ऑन होता है और 1 जो होता है वो क्या होता है, बाई होता है। तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग को मालूम है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे हम लोगों ने वेक्टर का साइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा, क्या अब Q2 भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, यस। तो किधर अप्लाई करेगा, तो इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स का नाम क्या लिखेंगे, तो एफ किस पर लग रहा है, ऑन कौन है यहाँ पे, 1 है, और बाई कौन है बच्चों, तो 2 है। तो इस फोर्स का नाम क्या हो गया, वेक्टर F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो ये हमारा जो वेक्टर F12 है बच्चों, ये हमारा क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्लियर। और हमारा जो F21 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर है। अच्छा, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है यहाँ पे, है ना, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, तो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन देखिए कहाँ किधर है, इस डायरेक्शन में है। मतलब Q1 से किधर काम करेगा बच्चों, Q2 की तरफ। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखें तो इस फोर्स का यूनिट वेक्टर जो होगा वो आपका किधर होगा बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, तो आर, है ना। कहां से किधर जा रहा है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो Q1 से Q2 की तरफ, यानी 1 2, और क्या लिखेंगे, कैप, क्लियर। अच्छा, Q2 जो Q1 पर फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो Q2 से Q1 की तरफ है ना। तो इस फोर्स का, यानी फोर्स जो आपका F12 है, वेक्टर F12, उसका यूनिट वेक्टर किधर होगा बच्चों, तो इधर होगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो किधर से किधर जा रहा है, 2 से 1 की तरह, तो R21 कैप, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, है ना। ये हमारा R12 क्या है, तो R12 कैप, ठीक। तो ये हमारा क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किधर से किधर, तो फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। और R21, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 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 Q2 टू Q1, ठीक है। तो अब इस फोर्स को अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें, वेक्टर F12 और वेक्टर F21 को विथ डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे बच्चों,
1 2 वेक्टर F1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी मान रहे हैं इनके बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसको डायरेक्शन के साथ लिखना है, क्योंकि ये जो आपका वेक्टर F12 है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी लिखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए किसको लेके आएंगे, यूनिट वेक्टर को। तो देखिए F12 का जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम क्या है, तो ये हमारा F12 का यूनिट वेक्टर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे R21 कैप, क्लियर है। अब इसी तरह से अगर हम लोग सिमिलरली अगर बच्चों यहाँ पे F21 वेक्टर F21 की बात करें तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², है ना। और विथ डायरेक्शन लिखेंगे यानी यूनिट वेक्टर लेके आएंगे। तो फोर जो F21 जो है इसका यूनिट वेक्टर कौन सा बच्चों, ये वाला, ठीक है, यानी R12 कैप। क्या क्लियर हुआ सभी को। अब जरा हम लोग यहाँ पे देखें तो सिंस R12 कैप इक्वल टू R21 कैप, है ना। ये मैग्नीट्यूड में तो दोनों बच्चों सेम है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग ना क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, क्लियर है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए R12 कैप और यहाँ पे बच्चों क्या R12 कैप। तो अगर इस R12 कैप के जगह पे अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखते हैं, वेक्टर चलिए, तो वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और ये जो आपका R12 कैप है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस, है ना, यानी नेगेटिव साइन के साथ R21 कैप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका इंटू R21 कैप। अच्छा, क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होगा, यस, है ना। तो अब अगर अगले स्टेप पे हम लोग बढ़े तो क्या लिखेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² और यहाँ पे R21 कैप, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप जरा देखें ये पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है बच्चों, है ना, क्या ये इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है, ये जो पूरा पार्ट है वो इस पार्ट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर F12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस, अब इस पूरे के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, वेक्टर F12, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F12। क्या क्लियर हुआ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होते हैं, बट डायरेक्शन में दोनों बच्चों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। तो यही हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में यहाँ पे चीजों को देखेंगे। इस बार तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर के टर्म में देखा है, और आई होप आप सभी बच्चों को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड किसी भी तरह का, जहां तक अभी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है।